चीन में और दुनिया भर के देशों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ये आदमी मुसलमान होकर के खुद की दौलत लेकर के आया और लखनऊ में पैसा लगाया। केरल का रहने वाला ये मुस्लिम उद्योगपति जिसे अपने हिंदुस्तान से प्यार था, अपने अजीम शान मुल्क से, यहां पर सवाल उठाए जाने लगे, योगी पर सवाल उठाए जाने लगे और लुलु मॉल पर अच्छी खासी बहस तकरार शुरू हो गई। सवाल ये उठाए जाने लगे कि वहां हिंदू लड़कियां काम नहीं करेंगी, उनकी इज्जत को खतरा है। ये जितने भी मूर्ख हैं ना सारे दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो लखनऊ में बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत हुआ था अपने सीएम उत्तर प्रदेश के योगी जी का। योगी जी ने लुलु मॉल का उद्घाटन भी किया था। एक मुसलमान ने ये लुलु मॉल बनाया है। जी हाँ, लुलु मॉल के मालिक जो हैं यूसुफ अली दुनिया भर के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हैं। 2021 में फोर्ब्स मैगजीन के रिकॉर्ड के मुताबिक यूसुफ सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में 38वें स्थान पर थे। यहाँ बड़ी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही थीं हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की, जहाँ पर संत योगी दिख रहे थे, उनका प्रभाव दिख रहा था। ये तो मानने वाली बात है कि जब से योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं एक भी दंगा वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की जो एक तस्वीर, एक संत और एक मुसलमान उद्योगपति की जो तस्वीर साथ में नजर आई, वो कुछ हिंदूवादी संगठनों को या कुछ ऐसे लोगों को जिनको योगी की छवि को नुकसान पहुंचाना था, उनको शायद ये रास नहीं आई। जी हां, उद्घाटन करने गए यूसुफ अली केरल के एक मुस्लिम परिवार के रहने वाले हैं। काफ़ी कम उम्र में उन्होंने चाचा का रिटेल बिजनेस संभाल लिया और अबू धाबी चले गए, वहां से पैसे कमा के लाए और अपने देश में इन्वेस्टमेंट किया। यह है सच्चा देशभक्त भारतवासी हिंदुस्तानी। और हमारे अदानी अंबानी को देख लीजिए आप, देश के बैंकों का पैसा लेकर के चीन में और दुनिया भर के देशों में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यह आदमी मुसलमान होकर के खुद की दौलत लेकर के आया और लखनऊ में पैसा लगाया। केरल का रहने वाला यह मुस्लिम उद्योगपति जिसे अपने हिंदुस्तान से प्यार था, अपने अजीम शान मुल्क से प्यार था। क्या यह कहानी मीडिया ने आपको बताई? क्या उन हिंदू संगठनों ने यह कहानी आपको बताई, जो कहानी मैं जिस एंगल से प्रस्तुत कर रहा हूं? मेरे एंगल को समझिएगा, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को समझिएगा। योगी जी क्यों चले गए, किस लिए चले गए? योगी जी भी प्रभावित थे कि लखनऊ प्रगति करेगा, लुलु मॉल में हजारों लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। एक परिकल्पना जो थी पूरी होने के करीब थी। लुलु ग्रुप जो है 42 देशों में काम करता है, 57,000 से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। 2021 में इन्हीं यूसुफ साहब को अबू धाबी के में जो था सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तो रही यूसुफ साहब और योगी की कहानी। अब कहानी शुरू करते हैं कि किन लोगों को आग लग गई योगी जी के बढ़ते वर्चस्व से। योगी जी का दाव सीधा साधा था। केरला के व्यक्ति ने एक मॉल बनाया। केरल में भारतीय जनता पार्टी शून्य है। योगी एक राजनीतिक दाव खेलना चाहते थे, लेकिन यहां मूर्खों को समझ में नहीं आता। यहां पर सवाल उठाए जाने लगे, योगी पर सवाल उठाए जाने लगे और लुलु मॉल पर अच्छी खासी बहस तकरार शुरू हो गई। सवाल ये उठाए जाने लगे कि वहां हिंदू लड़कियां काम नहीं करेंगी, उनकी इज्जत को खतरा है। ये जितने भी मूर्ख हैं ना सारे हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल में ही भरे पड़े हैं। इनका तो मतलब IQ ही जबरदस्त है। खुद बेरोजगार हैं और किसी को रोजगार करते हुए देखना नहीं चाहते, किसी भी हिंदू को। क्या एक भी बजरंग दल या हिंदू युवा वाहिनी का व्यक्ति बेरोजगार हिंदुओं के लिए संघर्ष करता हुआ सड़कों पर नजर आता है? नहीं आता। हिंदू संस्कृति के मामले में जहां भी वो मारकाट मचाने और दंगे फैलाने के लिए ये जाना जाता है। तो लुलु मॉल में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने मतलब दंगे फैलाने की कोशिश की। वहां नमाज पढ़ ली होगी कुछ लोगों ने, उसके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। उसके बाद जो था योगी जी को पूरे निशाने पर ले लिया इन हिंदूवादी संगठनों ने। मुझे लगता है सही लिया या गलत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि गलत लिया। ऐसा कोई नेता है जो योगी के खिलाफ काम कर रहा है, योगी के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसी वजह से इन सारे हिंदू संगठनों को भेजा गया।
शायद योगी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों को पच नहीं रही, इसलिए हिंदू महासभा और ये सब लोग किसके इशारे पर योगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसमें मुझे साजिश की बू नजर आ रही है। क्योंकि लुलु मॉल एक मुसलमान का मॉल था, तो मुसलमान तो हिंदुस्तान का है ना, केरल का है ना, वो पैसा कहीं बाहर लेके तो नहीं जा रहा अदानी अंबानी की तरह या नीरव मोदी और गुजरातियों की तरह जितने भाग गए लेकर के पैसा हिंदू। तो ये हिंदू युवा वाहिनी के लोग और बजरंग दल के लोग वहां अप्रोच क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय का घेराव क्यों नहीं करते? क्यों गुजरात के सीएम का घेराव क्यों नहीं करते? बैंकों का घेराव क्यों नहीं करते? योगी जी की इमेज को खराब करने के लिए यह सारा कांड किया गया। क्या आपको लगता है जो कुछ हुआ और जो आज तक ने खबरें चलाई, जहां पर कुछ लोग तो मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए और हनुमान चालीसा याद नहीं था, मोबाइल पे ढूंढ रहे थे कि हनुमान चालीसा है कहां। हनुमान जी की बत्ती और हनुमान जी का व्रत कब रखते होंगे ये भी नहीं पता। यार वाकई हिंदू धर्म को ना इन्होंने मजाक बना दिया है। ये जितने हिंदू युवा वाहिनी और जितने चड्डी गए हैं, इसने पूरा हिंदू धर्म का मजाक उड़ा दिया है। क्या गुनाह कर दिया योगी जी ने? उद्घाटन कर दिया। केरला वाला तो इन्वेस्टमेंट लेके आया है ना देश में। अदानी अपने देश का पैसा बाहर क्यों लुटा रहा है? ये सवाल क्यों नहीं करते आप? उस हिंदू से सवाल क्यों नहीं करते जो देश के साथ गद्दारी करता है, देश की आधी इकोनॉमी पर, आधी से ज्यादा इकोनॉमी पर कब्जा किए हुए? अरे लानत है तुम पर। योगी जैसे मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं कर सकते भी नहीं करोगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।